Hello YouTube family, you are watching the DevOps Guy. DevOps का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है Kubernetes. अगर आप DevOps के अंदर अपना करियर क्रिएट करना चाहते हैं तो Kubernetes इज अ मस्ट टू नो टेक्नोलॉजी. मैं खुद एक DevOps इंजीनियर हूँ एंड Kubernetes सर्टिफाइड एडमिन एज वेल. सो मैंने K8 के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसमें हम Kubernetes को स्टार्ट टू एंड कवर करेंगे. इस प्लेलिस्ट में हम टॉपिक्स को लैब के साथ परफॉर्म करेंगे एंड जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं K8 का इंट्रोडक्शन, उसका आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंस्टॉलेशन, CLI, नेम स्पेस, वॉल्यूम्स, टेन टॉलरेशन, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट, नोड सेलेक्टर एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, लोड बैलेंसर, सीक्रेट कॉन्फिग मैप, स्टेटफुल सेट. सो दिस इज द एंटायर कोर्स फॉर द सर्टिफिकेशन. सो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए विथ लैब, यू विल बी एज गुड एज CKE पर्सन, सर्टिफाइड Kubernetes एडमिन. इस लैब के लिए या इस प्लेलिस्ट के लिए सिर्फ एक ही प्रीरिक्विजिट है कि आपको डॉकर आना चाहिए. नहीं आता है 100% नहीं आता है, कोई इशू नहीं है, उसका आइडिया होना चाहिए या एटलीस्ट कंटेनर क्या काम करता है, व्हाट इज़ कंटेनर, आपको इतनी नॉलेज होना कंपलसरी है. अगर आपको इतना आता है सो दिस लैब इज़ फॉर यू, दिस प्लेलिस्ट इज़ फॉर यू. स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ Kubernetes? Kubernetes is an open source platform that automates the management of containerized application and services. इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि नो कॉस्ट, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं. आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है अपने सर्वर के ऊपर इंटरनेट से डाउनलोड करके एंड देन यू आर गुड टू यूज़ इट. इसके लिए कोई आपको लाइसेंस परचेज नहीं करना, ज़ीरो कॉस्ट. सेकेंड थिंग, मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन. नाउ डेज हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो रन करती हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के ऊपर. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आपके एप्लीकेशन के जितनी भी सर्विसेज हैं, हर सर्विस एक इंडिविजुअल कंटेनर के ऊपर रन कर रही होती है और हर कंटेनर अपने आप में एक सर्वर होता है. बेसिकली अगर आपकी एप्लीकेशन में लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 सर्विसेज हैं तो हर सर्विस को सपोर्ट करने के लिए एक कंटेनर होगा. तो आपके पास 100 कंटेनर हो गए, तो उन कंटेनर्स को मैनेज करता है Kubernetes, मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज. सेकंड है K8 इज ऑर्केस्ट्रेटर डेवलप्ड बाय गूगल. सो ऑर्केस्ट्रेट का मतलब यही होता है वो टूल जो कंटेनर्स को मैनेज करता है उसे हम ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं. तो K8 एक ऑर्केस्ट्रेटर है एंड इसे गूगल ने क्रिएट करा था. Kubernetes एंड डॉकर आर कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी. तो यूजुअली हम Kubernetes के साथ डॉकर ही यूज़ करते हैं. डॉकर इज़ अ जस्ट कंटेनराइज टेक्नोलॉजी. तो डॉकर के अलावा लाइक जैसे होता है कंटेनर डी, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइडली हम Kubernetes एंड डॉकर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट प्रॉब्लम डज Kubernetes सॉल्व. सो ट्रेंड फ्रॉम मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज. मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मीन्स सिंगल ब्लॉक, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक, फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ एक सिंगल फाइल के अंदर रिटर्न होता है और ये फाइल एक सर्वर के ऊपर रन कर रही होती है. अब क्योंकि सर्वर एक है, उसका डेटा पॉइंट, उसका डेटा सोर्स एक है, तो अगर किसी भी रीज़न से मेरे सर्वर में कोई इम्पैक्ट होता है या सर्वर डाउन जाता है तो मेरी एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन डाउन चली जाएगी. या मेरा डेटाबेस से कनेक्शन ब्रेक हो गया तो अगेन मैं अपने डेटा एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, वो एप्लीकेशन किसी यूज़ की नहीं रहेगी. इन्हीं इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो सर्विसेज. माइक्रो सर्विस के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्लीकेशन फेसबुक एग्जांपल लेता हूँ, फेसबुक के अंदर हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन इसकी एक माइक्रो सर्विस हो गई. उसके बाद उसके अंदर ऑप्शन आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक अलग माइक्रो सर्विस. फिर आता है मैसेंजर चैट, वो एक अलग माइक्रो सर्विस हो गई. हमारा डेली फीड्स जो हम स्क्रॉल करते हैं वो एक अलग माइक्रो सर्विस हो गई है. फॉरगेट योर पासवर्ड, वो एक डिफरेंट माइक्रो सर्विस. तो एंटायर एप्लीकेशन को हमने ब्रेक कर दिया स्मॉल माइक्रो सर्विसेज के अंदर. हर माइक्रो सर्विस एक कंटेनर के ऊपर रन कर रही होती है. कंटेनर अपने आप में एक सर्वर होता है जिसकी अपना डेटा स्टोर होता है. सो इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस मतलब एक कंटेनर, उसका अपना सर्वर है, उसका अपना डेटा स्टोर है और ये सारी माइक्रो सर्विसेज दूसरी माइक्रो सर्विस से इंटरैक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है. सो इन केस कोई एक माइक्रो सर्विस इम्पैक्ट होती भी है तो अदर माइक्रो सर्विसेज उस टाइम पे अप एंड रनिंग रहेंगी, मेरी पूरी एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं होती है. और ये सारी माइक्रो सर्विसेज सारे कंटेनर को हैंडल करता है Kubernetes. एंड देन इंक्रीज यूजेस ऑफ कंटेनर्स. नेक्स्ट है फीचर ऑफ K8. फर्स्ट इज हाई अवेलेबिलिटी और नो डाउन टाइम. Kubernetes के अंदर फीचर होता है कि अगर आपका कंटेनर किसी रीज़न से डाउन भी हो गया है या उसके अंदर रन होने वाली एप्लीकेशन, तो उस कंटेनर की जगह पे एक न्यू कंटेनर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर देगा Kubernetes एंड आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहेगी.
सेकंड है रोलिंग अपडेट। आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, आपको उस एप्लीकेशन का नया वर्जन रिलीज़ करना है, सो विदाउट गिविंग एनी डाउन टाइम आप उस वर्जन को अपडेट कर सकते हो फ्रॉम लाइक वर्जन ए टू वर्जन बी इन अ रियल टाइम। थर्ड है सपोर्ट बेयर मेटल, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। ये हाइपरवाइजर बेयर मेटल को भी सपोर्ट करता है, पब्लिक क्लाउड में भी चलता है एंड हाइब्रिड क्लाउड के ऊपर भी चलता है। स्केलेबिलिटी मीन्स हम अपनी एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट इज डिजास्टर रिकवरी, बैकअप रिस्टोर। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मेरी साइट या एप्लीकेशन इम्पैक्ट हो भी जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, सो हम उसको रिकवर, अपने डेटा को रिकवर करके अपनी साइट को अप एंड रनिंग दोबारा कर सकते हैं। फिर आता है कंपोनेंट्स। तो क्यूबरनेटिस के अंदर कंपोनेंट होते हैं दो। पहला है जिसमें से मास्टर नोड। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं मास्टर नोड के अंदर, वो आता है क्यूब कंट्रोल मैनेजर, स्केड्यूलर, क्यूब एपीआई सर्वर और ईटीसी डेटा स्टोर। एंड सेकंड होता है वर्कर नोड। वर्कर नोड के कंपोनेंट होते हैं क्यूब प्रॉक्सी एंड क्यूबलेट। एंड द थर्ड इज हमारा रन टाइम विच इज़ डॉकर। ये आर्किटेक्चर होता है बेसिकली, और इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।